आजादी का अमृत महोत्सव है और हर घर झंडा अभियान बखूबी सफल दिख रहा है। आज स्वतंत्रता दिवस है और आज हमारे देश को आजाद हुए पूरे 76 साल हो चुके हैं। हर तरफ अलग ही सा माहौल कुछ दिख रहा है और हर जगह बखूबी झलक रहा है लोगों का राष्ट्र प्रेम। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मूवी थिएटर में राष्ट्रगान क्यों गाया जाता है? कब से शुरू हुई ये प्रथा? कैसा रहा इसका इतिहास और क्या नियम है इसको लेकर? और उसी के साथ कानून क्या-क्या है? बताएंगे आपको, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम है शांभवी शर्मा। आप जनता जंक्शन का स्पेशल सेगमेंट क्या आप जानते हैं देख रहे हैं। तो हमारे राष्ट्रगान को 27 दिसंबर 1911 को पहली बार गाया गया था। इसे लिखा था राष्ट्र कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने और पहली बार राष्ट्रगान को बंगाली भाषा में लिखा गया था। उसके बाद उसका हिंदी रूपांतरण और उर्दू रूपांतरण हुआ था। 24 जनवरी 1950 में भारत की संविधान सभा ने जन गण मन को आजाद भारत का राष्ट्रगान घोषित कर दिया गया था। हम सभी जब सिनेमा हॉल में पिक्चर देखने जाते हैं तब शुरुआत में राष्ट्रगान बजाया जाता है और थिएटर के सभी लोग राष्ट्रगान को सम्मान देने के लिए खड़े रहते हैं, तब तक जब तक राष्ट्रगान खत्म ना हो जाए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सिनेमा घरों में राष्ट्रगान को बजाने की शुरुआत कैसे हुई थी? तो सबसे पहले 1962 में चीन और भारत के बीच युद्ध के बाद थिएटर में पहली बार राष्ट्रगान को बजाने की प्रथा शुरू हुई थी। उस दौर में राष्ट्र प्रेम को बढ़ावा देने के लिए कई फिल्में आई थी। ऐसा इसीलिए हुआ था क्योंकि उस वक्त देश निराशा को झेल रहा था और फिल्में उस तरीके की बनाई जा रही थी जिससे लोगों का मनोबल ऊंचा रहे। इसीलिए फिल्मों को खत्म होने के वक्त सभी थिएटर में राष्ट्रगान बजाया जाता था। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार उस वक्त के सिनेमा घरों के मालिकों ने मिलकर यह निर्णय लिया था कि फिल्मों के खत्म होते ही राष्ट्रगान बजाया जाएगा। लेकिन कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार ये फैसला तब की सरकार ने लिया था ताकि लोगों के अंदर विषम परिस्थितियों में भी राष्ट्र प्रेम बरकरार रहे। लेकिन फिर ऐसा कुछ हुआ कि कुछ समय बाद थिएटर से ये खबरें आने लगी कि चूंकि पिक्चर खत्म होने के बाद राष्ट्रगान बजाया जाता है तो सभी लोग बाहर निकलने लगते हैं और गीत बजते रहता है जिससे राष्ट्रगान का अपमान होता है। जिसे मद्देनजर रखते हुए उस वक्त की सरकार ने सिनेमा घरों में राष्ट्रगान बजाने पर प्रतिबंध लगा दिया था। कहा जाता है कि हरियाणा और कुछ और राज्यों में सिनेमा हॉल में राष्ट्रगान बंद करने के लिए बकायदा नोटिस भी भेजा गया था। लेकिन उसके बाद कुछ राज्यों में ऐसी बातें होती रही कि सिनेमा हॉल में राष्ट्रगान बजाना चाहिए। फिर महाराष्ट्र में कई लोगों ने इसको लेकर मुहिम चलाई, सरकार से संपर्क साधा और साल 2002 में महाराष्ट्र सरकार ने इस मुद्दे पर बातचीत की। और चूंकि मुद्दा देश प्रेम का था तो महाराष्ट्र की सरकार ने विधानसभा में आदेश पारित किया और बकायदा कानून बना दिया कि सिनेमा घरों में फिल्मों की शुरुआत से पहले ही राष्ट्रगान बजाया जाए। यह भी सोचा गया कि फिल्मों की शुरुआत से पहले ही राष्ट्रगान बजाया जाएगा तो कोई भी उसे बीच में छोड़कर नहीं जाएगा और इसे राष्ट्रगान का मान भी रहेगा। इसके बाद भारत में एक ऐसी लहर चली जिससे देश भर में इस कानून को लागू करने की मुहिम चलाने लगे लोग। फिर मध्य प्रदेश के निवासी श्याम नारायण चौकसे ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। उन्होंने ये कहा कि भारत के प्रत्येक थिएटर में फिल्म शुरू होने के पहले ही राष्ट्रगान बजाना चाहिए। उनका कहना था कि इस प्रक्रिया से सभी देशवासियों के मन में प्रेम बढ़ेगा, देश के लिए और देश की विरासतों के लिए सम्मान में इजाफा भी होगा। इसी के साथ मध्य प्रदेश के निवासी श्याम नारायण ने अपनी याचिका में यह भी मांग रखी कि भारत के राष्ट्रगान को किसी भी कार्यक्रम या सरकारी समारोह में बजाने के लिए बकायदा नियम, कानून और प्रोटोकॉल बनने चाहिए जो प्रत्येक जगह लागू होने चाहिए। उन्होंने ये शिकायत भी दर्ज कराई थी कि कई जगह राष्ट्रगान पूरा नहीं बजाया जाता है जिससे एक तो राष्ट्रगान का अपमान होता है और दूसरा कोई भी उसे पूरा याद नहीं रख पाता है जिससे भारतवासियों की भावना को भी खासा ठेस पहुंचती है। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने महत्वपूर्ण निर्णय लिए। फिर 2016 में यह पारित किया गया कि भारत के प्रत्येक सिनेमा हॉल में सिनेमा शुरू होने के पहले ही राष्ट्रगान बजाया जाएगा। उसके बाद कई तरीके के तर्क निकले, कई विवाद हुए, अलग अलग जगहों पे कई बातें छिड़ी और फिर 2018 में इस फैसले को संशोधित किया गया और ये निर्णय लिया गया कि सिनेमा थिएटर के मालिक की स्वेच्छा पर छोड़ दिया जाए कि उन्हें थिएटर में पिक्चर शुरू होने के पहले राष्ट्रगान बजानी है या फिर नहीं बजानी है। लेकिन अगर थिएटर में राष्ट्रगान बज रहा है तो वहां के लोगों को उसको सम्मान देना अनिवार्य है। यदि नहीं दिया तो फिर दंड के पात्र भी हो सकते हैं। और आपको बता दें कि भारत में प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू ऑनर एक्ट 1971 यानी कि 1971 के तहत अगर आप राष्ट्रगान, भारत के झंडे या फिर भारत के नक्शे का किसी भी रूप में अपमान करते हैं तो आपको 3 साल तक की सजा या जुर्माना या फिर दोनों का ही भुगतान करना पड़ सकता है। इसी के साथ हमारे राष्ट्रगान को बजाने के लिए कुछ नियम और कानून हैं जो आपको जानना जरूरी है। पहला, जब राष्ट्रगान गाया जाता है या बजाया जाता है तब हमेशा सावधान की पोजीशन या फिर उस मुद्रा में खड़े हो जाना चाहिए। दूसरा, कि राष्ट्रगान का उच्चारण हमेशा सही होना चाहिए तथा इसे 52 सेकंड की अवधि में ही गाया जाना चाहिए।
इसके संक्षिप्त रूप को आप 20 सेकंड में गा सकते हैं। तीसरा, राष्ट्रगान जब गाया जा रहा है तब किसी भी व्यक्ति को परेशान नहीं करना चाहिए। उस समय अशांति, शोरगुल अथवा यानी कि उसके साथ अन्य गानों तथा संगीतों की आवाज नहीं आनी चाहिए। चौथा, कि शैक्षणिक संस्थानों यानी कि स्कूलों में राष्ट्रगान गाकर ही दिन की शुरुआत होनी चाहिए। पांचवा, राष्ट्रगान के लिए किसी भी अशोभनीय शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अब आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आप जानते हैं कि कितनी मुश्किल से हमारे देश में हमें आजादी मिली है, तो इसकी कदर करिए। इसी के साथ इस वीडियो को सभी के साथ शेयर करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप जनता जंक्शन देख रहे थे, बहुत बहुत धन्यवाद।